ब्रिटेन वापस लौटते ही ऋषि सुनक की पत्नी ने मचाया तहलका। अक्षता मूर्ति ने दुनिया को दिखाया सच्चे भारतीय होने का प्रतीक। क्या राष्ट्रपति भवन में जानबूझकर मोदी सरकार ने किया था अक्षता मूर्ति का अपमान? जानेंगे वीडियो में। ऋषि सुनक ने एक ही तीर से पाकिस्तान और खालिस्तान दोनों को किया धराशायी। दोस्तों, जब से ऋषि सुनक की पत्नी वापस स्वदेश लौटी है उसके बाद से ही ऋषि सुनक ताबड़तोड़ बड़े फैसले लेते जा रहे हैं। जब ऋषि सुनक की पत्नी को भारत में सम्मान दिया जा रहा था तो कई लोग सवाल उठा रहे थे, आखिर इस महिला को राष्ट्रपति भवन में इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा। इन लोगों का मानना था कि ऋषि सुनक सरकार खालिस्तानियों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा रही, क्योंकि जिस तरह से लंदन हाई कमीशन में भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया था उस घटना पर ऋषि सुनक ने खालिस्तानियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा था। लंदन में तिरंगे का यह हाल देखते हुए लोग ऋषि सुनक की पत्नी को अचानक राष्ट्रपति भवन में देखकर गुस्से में आ गए थे। हालांकि कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति की सादगी की जमकर तारीफ की थी और उनका मानना था कि ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी भारत की बेटी है और वह कभी भी भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को आगे नहीं बढ़ने देगी। ऋषि सुनक भी खुद को प्राउड हिंदू भारतीय बताते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों का सिंहासन हिलाते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया है। जानकार बताते हैं कि एक सच्चे भारतीय के तौर पर लंदन में ऋषि सुनक तिरंगे का अपमान देखकर बेहद नाराज हुए थे, लेकिन वे खुले तौर पर खालिस्तानियों का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर ब्रिटेन में रह रहे कई खालिस्तानी समर्थक सिख उनके खिलाफ हो जाते और उनकी सरकार गिर जाती। लेकिन दोस्तों, अक्षता मूर्ति के पति ऋषि सुनक इस घटना का बदला लेना जरूर चाहते थे और उन्होंने लिया भी। आप सभी जानते हैं कि खालिस्तानियों का समर्थन और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI करती है। ऐसे में अगर खालिस्तानियों को चोट पहुंचाना है तो सीधे तौर पर ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग वाले पाकिस्तानियों को कमजोर करना होगा। और ठीक ऐसा ही हुआ जब ऋषि सुनक की मंत्री ब्रेवरमैन ने दुनिया को बताया कि कैसे पाकिस्तानी गैंग ब्रिटेन की इंग्लिश लड़कियों का रेप करती है। ऋषि सुनक के इस मंत्री के बयान के बाद पाकिस्तान ने न केवल ब्रिटेन में बल्कि दुनिया के कोने कोने में बदनाम हो चुका है। दुनिया के किसी भी हिस्से में अब लोग पाकिस्तानी नागरिकों को संदेह की नजर से देखने लगे। ब्रिटेन में पाकिस्तानियों के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन तभी संभव हुआ क्योंकि आज वहां पर भारतवंशी हिंदू ऋषि सुनक प्रधानमंत्री है और अक्षता मूर्ति फर्स्ट लेडी है। तो इस तरह से देखा जाए तो अक्षता मूर्ति ने अपने पति के साथ मिलकर पूरे दुनिया में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया है। पद्म सम्मान समारोह के दौरान भी बेहद सादगी भरे अंदाज में अक्षता पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले अक्षता नारायण मूर्ति के परिवार के साथ अतिथियों के बीच वाली लाइन के पीछे बैठी थी। उन्हें बिल्कुल पीछे की पंक्ति में बिठाया गया था। हालांकि जब इसकी जानकारी सरकारी अधिकारियों को हुई तो यह बात भारत के हनुमान विदेश मंत्री जयशंकर को पता चली। उन्होंने अक्षता को सबसे आगे की पंक्ति वाली सीट पर सम्मान से बिठाया, उनका मान सम्मान बढ़ाया, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हुई। अक्षता को विदेश मंत्री एस जयशंकर के बगल में सीट दी गई, जिसके बाद तरह तरह के लोग अपने अपने विचार शेयर करने लगे। दोस्तों, अगर आप भी अक्षता मूर्ति की सादगी की प्रशंसा करते हैं तो 2 शब्द नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारत से वापस ब्रिटेन जाने के बाद अक्षता मूर्ति कई बड़े बड़े काम कर रही है। एक तरफ वे अपना फैशन करियर और बिजनेस को आगे बढ़ा रही है तो वहीं दूसरी तरफ वे अपने पति ऋषि सुनक के साथ मिलकर दुनिया में हो रहे तमाम गतिविधियों पर नजरें गड़ाए हैं। माना जाता है कि अक्षता मूर्ति चाहती है कि भारत और ब्रिटेन के बीच अटूट संबंध बने और जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जाए। लेकिन बीच में ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ ऐसी खबरें आई थी जिसमें बताया गया था कि लंदन में हुए तिरंगे का अपमान देखकर मोदी सरकार ब्रिटेन से बेहद नाराज हो गई, जिसके बाद माना जा रहा था कि अब ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को स्थगित कर दिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो अक्षता मूर्ति के प्रति ऋषि सुनक के लिए बड़ा झटका था। ऋषि सुनक दिल से चाहते हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए ताकि वे अपने देशवासियों को बता सके और इसका श्रेय ले सके और फिर दोबारा चुनाव में भारी मतों से विजयी बने। लेकिन इस खबर के फैलने के कुछ दिन बाद ही सरकार की तरफ से बताया गया कि FTA को स्थगित नहीं किया गया है बल्कि उस पर काम चल रहा है।
जल्द ही एफटीए पर साइन करके भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक और रिश्तों को मजबूत किया जाएगा। अगर भारत एफटीए साइन करता है तो यह अक्षता मूर्ति और उनके परिवार के लिए भारत की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, जिसके तहत ब्रिटेन के लिए भारत का बाजार बिल्कुल खुला हो जाएगा और ब्रिटिश कंपनियां भारत में आकर खुलकर अपना सामान बेच सकेगी। दोस्तों, आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या भारत को ब्रिटेन के साथ एफटीए साइन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षता मूर्ति ने हाल ही में एक बयान जारी करके कहा था कि ऋषि ने हमेशा इस तथ्य का सम्मान किया है कि मैं भारतीय हिंदू हूं और मुझे अपने देश पर उतना ही गर्व है जितना कि उन्हें अपने देश ब्रिटेन पर। अक्षता ने कहा, उन्हें मुझे अपनी भारतीय नागरिकता, भारत से संबंध या मेरे व्यवसायिक मामलों को छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा, भले ही इस तरह के कदम उनके लिए राजनीतिक रूप से चीजों को सरल बना देते। इस बात से साफ हो जाता है कि ऋषि सुनक के दिल में अक्षता मूर्ति के लिए काफी ज्यादा सम्मान है और वे भारत से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि वे ब्रिटेन से करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ऋषि सुनक के पूर्वज की जड़ें विभाजन से पहले भारत के पंजाब प्रांत से हैं। आज भले ही पंजाब का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया हो, लेकिन ऋषि सुनक खुद को भारतवंशी हिंदू ही बताते हैं और यही बात आज 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का विषय बन गई है। ब्रिटेन में रहते हुए ऋषि सुनक ने पाकिस्तानियों को औकात दिखा दी। एक और मामले में देखा गया कि स्कॉटलैंड का प्रमुख इस वक्त एक पाकिस्तानी बन गया जो स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से अलग करने के लिए रेफरेंडम कराने की मांग कर रहा था, लेकिन ऋषि सुनक ने इस पाकिस्तानी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि अब दोबारा कोई रेफरेंडम नहीं होगा। माना जाता है कि अगर स्कॉटलैंड बात से नहीं माना तो उस पर ऋषि सुनक सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऋषि सुनक से जुड़ा एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में अमेरिकी टॉप सीक्रेट खुफिया दस्तावेजों की लीक से यह सामने आया है कि ब्रिटेन की सेना यूक्रेन में खुलकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। इस वक्त देखा जाए तो यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार और सपोर्ट ब्रिटेन और अमेरिका से ही मिल रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं अक्षता मूर्ति के पति ऋषि सुनक का बड़ा हाथ है। जिस तरह से यूक्रेन में मासूमों के साथ दरिंदगी की गई, उसे देखते हुए अक्षता मूर्ति का दिल जरूर पसीजा होगा, जिसके बाद ऋषि सुनक ने बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को खुले तौर पर मदद की घोषणा कर दी है और वे जेलेंस्की से यूक्रेन जाकर मिले भी थे। कई खुफिया दस्तावेज यह दावा कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ ब्रिटेन के सैनिक सीधे तौर पर लड़ रहे हैं। कथित तौर पर लीक हुए अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों से पता चलता है कि वर्तमान में यूक्रेन में 50 ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटर्स तैनात हैं। रूस कई बार यूक्रेन की मदद करने को लेकर पश्चिम को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। अत्यधिक संवेदनशील दस्तावेजों के ऑनलाइन लीक होने के बाद अमेरिका अपने सहयोगियों को आश्वस्त करने के प्रयास में जुट गया है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।